गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्लास 12th से यानी कि इंटरमीडिएट से फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। क्या है फिगर ऑफ स्पीच? ये 4 नंबर का आपके एग्जाम्स में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है। और साथ ही साथ ये कितना इम्पोर्टेंट है और इस फिगर ऑफ स्पीच में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं वो सभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। यानी कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन विच इज अनकॉमन एंड क्रिएट्स ग्रेटर इफेक्ट। यानी कि अलंकार वो चीज होती है जो किसी वाक्य में एक अलंकार मतलब एक सजावट पैदा कर देती है। और कुछ फिगर ऑफ स्पीच इस प्रकार हैं जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड में हैं। चलिए, सबसे पहला आपका है सिमिली। सिमिली जिसे हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा है आपका मेटाफोर, जिसे रूपक अलंकार कहते हैं। तीसरा है आपका पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और चौथा है आपका एपिस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन अलंकार। पांचवा है आपका ऑक्सीमोरॉन यानी कि विरोधाभास अलंकार। और आपका है 6th हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति। और 7th नंबर पर है आपका ओनोमेटोपोइया यानी कि ध्वनि सूचक। तो ये 7 आपके फिगर्स ऑफ स्पीच आपके इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं। और इसी में से हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिली यानी कि उपमा अलंकार के बारे में। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। और हाँ, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए। तो चलिए बात करते हैं सिमिली की। सिमिली की डेफिनेशन जो है वो है सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स or different kinds which have at least one point in common। कहने का मतलब यह है कि सिमिली यानी कि उपमा अलंकार एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में या 2 अलग अलग तरह के दूसरे आर्टिकल्स के बीच में एक तुलना करता है। तुलना करने के साथ साथ इसमें एक कॉमन पॉइंट भी होता है। और इसमें यूजिंग वर्ड्स होते हैं जैसे लाइक, एज, सच, एज, सो ऑन। एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यानी कि जीवन एक सपने के जैसा है। तो जीवन एक सपने के जैसा है। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जा रही है, इसीलिए यहां पर है आपका सिमिली यानी कि उपमा अलंकार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। शी इज एज फर्म एज अ रॉक। शी इज एज फर्म एज अ रॉक यानी कि वो उतनी ज्यादा दृढ़ है, वो उतनी दृढ़ है जितना कि एक चट्टान होता है। यानी कि वो चट्टान जितनी मजबूत है। तो यहाँ पर उसकी जो दृढ़ता है वो किससे तुलना की जा रही है? चट्टान से। तो समझ में आया आपको? यह है आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो चलिए अब अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं और वो है आपका मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के डेफिनेशन की बात करें तो रूपक अलंकार की डेफिनेशन होगी मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड। यानी कि यहां पर भी 2 अलग अलग आर्टिकल्स की 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता, मतलब कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज होता, बल्कि दोनों ऑब्जेक्ट्स फ्यूज होके एक ही बनाते हैं। दोनों मतलब बोथ इनटू 1 हो जाते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल बता देते हैं। जैसे सिमिली का आपको एग्जांपल बताया था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहाँ इसका मेटाफोर का एग्जांपल होगा आपका लाइफ इज अ ड्रीम यानी कि जीवन स्वप्न है।
फर्क देखिए, सिमिली में लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न के जैसा है, लेकिन मेटाफोर में लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। तो समझ में आ रहा है आपको विद्यार्थियों? अब देखिए एक और बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे कि आपका हो गया ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह परिवार का एक तारा है, वह परिवार का तारा है, वो परिवार का सितारा है। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। तो यहां पर देखिए उसकी तुलना किससे हो रही है? तारे से। तुलना क्या हो रही है? ये समझिए कि वो तारा ही है उस परिवार के लिए। अगर ये सिमिली में होता तो ही इज लाइक द स्टार ऑफ द फैमिली होता। जैसे अगला एग्जाम्पल बात करें, द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा होता है। अगर हम ये कहते कि शेर राजा जैसा होता है तो वो आपका सिमिली हो जाता, लेकिन हम कह रहे हैं द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा होता है। तो ये है आपका मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच। अब अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, जो है पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या है? जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। आइए डेफिनेशन जान लेते हैं पर्सोनिफिकेशन की। Personification is a figure of speech in which lifeless object and abstract ideas are treated as if they are living beings या human beings। मतलब कि पर्सोनिफिकेशन में हम जो है किसी निर्जीव वस्तुओं का, किसी भाव का, किसी विचारों का जो है मानवीकरण कर देते हैं। मतलब उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो एक सजीव वस्तु हो। तो ये है आपका पर्सोनिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल अगर आपका लिया जाए तो लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लव क्या है? ये सिर्फ एक भाव है। इसको हम ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एक सजीव, क्योंकि ब्लाइंड कौन होता है? एक लिविंग थिंग्स ही ब्लाइंड हो सकती है, अंधी। तो प्यार अंधा होता है। तो यहां पर ये है पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करें, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी क्या है? ये एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन हम इसको, ये निर्जीव वस्तु जो है क्या कर रही है? एक सजीव वस्तु के जैसे हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। ये दरवाजा खटखटाती है, एक इंसान की भांति देखो इसको हम व्यवहार कर रहे हैं कि इंसान, जैसे इंसान या और कोई दरवाजा खटखटाता है। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करें तो आपका है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, ये अनुभव, ये एक भाव है, या यूं कहा जाए कि ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव हो, ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, अनुभव ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। लेकिन क्या कहा गया है? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। लेकिन एक्सपीरियंस को हमने क्या बना दिया है? टीचर बना दिया है। यानी एक्सपीरियंस को हम टीचर के जैसे ट्रीट करते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो ये है आपका पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार का तीसरा एग्जाम्पल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में फिगर ऑफ, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बाकी के फिगर ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल्स। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम अगली वीडियो में बाकी के फिगर ऑफ स्पीच के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।